जरा सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह के बारे में जो पूरी तरह बर्फ से ढकी है, पर उसके अंदर छिपी है जबरदस्त ताकत। लगता है ना किसी पहेली जैसा, एक बहुत बड़ा बर्फीला इलाका जिसके पास दुनिया के भविष्य की चाबी है। खैर, उस जगह का नाम है ग्रीनलैंड। और साल 2019 में एक बयान आया जिसने इसे पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2019 में जब अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा तो सच में पूरी दुनिया चौंक गई थी। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि ये तो जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर चली गई एक बहुत बड़ी चाल थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो चौंकाने वाला ऑफर था क्या। फिर ये समझेंगे कि आखिर ये बर्फीला आइलैंड इतना बड़ा पावर हब क्यों है। अमेरिका की इसमें दिलचस्पी कोई नई नहीं है, तो उस इतिहास पर भी नजर डालेंगे। और फिर बात करेंगे आज की नई आर्कटिक रेस की। और हाँ, आखिर में ये भी सोचेंगे कि अगर ये डील हो जाती तो दुनिया का पावर बैलेंस कैसे बदल जाता। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आखिर ये ग्रीनलैंड है क्या चीज, और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा तो बिल्कुल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है तो ये टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा, पर इसकी अपनी सरकार है जो अपने ज्यादातर मामले खुद ही संभालती है। और यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इतने बड़े आइलैंड पर रहते हैं सिर्फ लगभग 56,000 लोग। सोचिए, इतनी बड़ी जगह और इतनी कम आबादी। यही बात इसे और भी खास बना देती है। तो सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, इसकी लोकेशन। ये आर्कटिक के बिल्कुल बीचों बीच है। अब जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, भविष्य के सारे बड़े शिपिंग रूट यहीं से निकलेंगे। दूसरी चीज, इसके नीचे दबे हैं बेशकीमती खजाने, रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल, गैस। ये वो चीजें हैं जिनके बिना हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल ही नहीं सकती। और सबसे अहम बात, ये रूस और चीन के बहुत नजदीक है। तो समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये भविष्य का पावर सेंटर है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि ये आइडिया पहली बार ट्रंप के दिमाग में आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर बहुत पहले से है। इसका तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है। बात है 1946 की। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने डेनमार्क को चुपचाप $100 मिलियन ऑफर किए थे। वजह, कोल्ड वॉर शुरू हो रहा था और अमेरिका को आर्कटिक में एक मजबूत ठिकाना चाहिए था। खैर, डेनमार्क ने तो मना कर दिया, पर अमेरिका ने वहां अपना थ्यूल एयरबेस बना ही लिया, जो आज भी उनकी मिसाइल वार्निंग सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो जब 2019 में ट्रंप ने ये बात सबके सामने रखी, तो डेनमार्क का जवाब एकदम साफ और दो टूक था। वहां की प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। और इस ना से ट्रंप इतना चढ़ गए कि उन्होंने डेनमार्क का अपना ऑफिशियल टूर ही कैंसिल कर दिया। और बस इसी एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान आर्कटिक और ग्रीनलैंड की तरफ खींच लिया। तो सवाल ये है कि आखिर 2019 में ऐसा क्या हो गया था जो अमेरिका ने यह मुद्दा इतने जोर शोर से उठाया? जवाब एक ही है, एक नई आर्कटिक रेस। इस रेस में देखिए, 3 बड़े प्लेयर्स हैं। चीन, जो वहां भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिसर्च स्टेशन बना रहा है और एक पोलर सिल्क रोड पावर बनना चाहता है। फिर है रूस, जो अपने मिलिट्री बेस बना रहा है, आइस ब्रेकर तैनात कर रहा है ताकि वो अपने उत्तरी इलाके पर हावी हो सके। और फिर आता है अमेरिका, जो अपने इन दोनों दुश्मनों का मुकाबला करना चाहता है और वहां के संसाधनों और उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर कंट्रोल करना चाहता है। चलिए एक मिनट के लिए सोचते हैं, एक व्हाट इफ सिनारियो। मान लीजिए कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद लेता, तो दुनिया की पॉलिटिक्स पर इसका असर क्या होता? अगर ऐसा हो जाता तो गेम पूरी तरह से पलट जाता। अमेरिका बन जाता आर्कटिक का बेताज बादशाह। चीन का जो आर्कटिक ड्रीम है उसे तगड़ा झटका लगता। रूस पर सीधा मिलिट्री प्रेशर बढ़ जाता और कुल मिलाकर दुनिया का पावर बैलेंस ही हिल जाता, क्योंकि अमेरिका का कंट्रोल हो जाता पूरे रीजन पर। तो अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका एक आइलैंड नहीं है। ये भविष्य की जियोपॉलिटिक्स की असली चाबी है। जिसके हाथ में ये चाबी होगी, वही 21वीं सदी के खेल को कंट्रोल करेगा। हाँ, ट्रंप का प्लान तो फेल हो गया, पर ये रेस, ये होड़ अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका, चीन, रूस, सबकी नजरें आज भी ग्रीनलैंड पर ही गड़ी हुई हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड जरूरी है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है, इसे कंट्रोल करेगा कौन? और इसी सवाल का जवाब आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा तय करेगा।